शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। कल हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक दिन है। कल हमारे देश की 10 करोड़ मुस्लिम महिलाओं के लिए ऐतिहासिक दिन है। देश की सबसे बड़ी अदालत की सबसे बड़ी बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यानी संविधान पीठ, 3 तलाक की अन्यायपूर्ण प्रथा पर सुनवाई शुरू करने जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि 5 जजों वाली इस संविधान पीठ में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी जज हैं। आपको याद होगा, कुछ मुस्लिम महिलाओं ने 3 तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद देश की मुस्लिम महिलाओं में उम्मीद की एक लहर जागी। कोर्ट ने भी बाकी सारे मुद्दों को एक तरफ रखकर 3 तलाक के इस मुद्दे को उठाया और गर्मी की छुट्टियों के दौरान इस पर रोज सुनवाई करने का फैसला किया है। यही सुनवाई कल से शुरू होने वाली है, लेकिन इस सुनवाई से पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला मुस्लिम महिलाओं के लिए खुशखबरी लेकर आया है और 3 तलाक के समर्थक मुस्लिम नेताओं के लिए झटका। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, क्या जल्द ही हिंदुस्तान को 3 तलाक से आजादी मिल जाएगी? आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या जल्द ही हिंदुस्तान को 3 तलाक से आजादी मिल जाएगी और क्या 3 तलाक पर फैसला देश के मुसलमानों की जिंदगी बदल देगा? इसी पर हम बहस करेंगे। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान यहां स्टूडियो में आज जुड़ रहे हैं। 3 तलाक की हमने कुछ पीड़ित महिलाओं को बुलाया है। 3 तलाक की उन पीड़ित महिलाओं को जो कि इस प्रथा से होकर गुजरी हैं, जिन्हें पता है कि जब पति 3 बार तलाक 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 कहकर घर से निकाल देता है, उसके बाद जिंदगी कितनी भारी हो जाती है। इनमें से कुछ महिलाओं ने तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी लगाई है। यानी कल से जो सुनवाई शुरू होने वाली है, उस सुनवाई का श्रेय, क्रेडिट इन महिलाओं को भी जाता है। मेरे साथ यहां स्टूडियो में कुछ महिलाएं जुड़ गई हैं जो कि ट्रिपल तलाक की, 3 तलाक की पीड़ित महिलाएं हैं। यहां स्टूडियो में मेरे साथ अनूप जॉर्ज चौधरी हैं जो कि एडवोकेट जनरल रह चुके हैं और साथ ही में सीनियर एडवोकेट होने के साथ साथ 3 तलाक के मामले में भी मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उनकी लड़ाई लड़ चुके हैं। बीजेपी से मेरे साथ नुपुर शर्मा जुड़ रही हैं, उनको आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेरे साथ शाइस्ता अंबर जुड़ रही हैं। शाइस्ता अंबर को आना मैना चेहरा है, मुस्लिम महिलाओं की आवाज हमेशा उठाती रहती हैं। प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन्स पर्सनल लॉ बोर्ड की। मेरे साथ यासूब अब्बास जुड़ेंगे जो कि एक शिया धर्म गुरु हैं। मेरे साथ स्टूडियो में कुछ 1-2 मेहमान और आ गए हैं, मौलाना अंसार रजा आ गए हैं, अभी बस आपको थोड़ी देर में दिखाई देंगे। और मेरे साथ 3 तलाक की पीड़ित महिलाएं भी हैं, उनका भी परिचय आपको करा देता हूं। मेरे साथ मेहराना है, इमराना है और शायरा बानो भी हैं। वो शायरा बानो जिनकी वजह से आज ये मामला यहां तक आया है कि सुप्रीम कोर्ट भी 3 तलाक के मसले पर सुनवाई करने को मजबूर हो गया, वो भी गर्मियों की इन छुट्टियों में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं अनूप जॉर्ज चौधरी आपसे शुरू कर रहा हूं। अनूप जी, वाकई जैसे मैंने पहले शुरू में कहा, कल का दिन हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक दिन है। आप भी ये मानते हैं? हिस्टोरिक डे है क्योंकि एक हिस्टोरिक मामले में हिस्टोरिक हियरिंग शुरू होने वाली। इसमें कोई शक नहीं कि ऐतिहासिक दिन है और बहुत महत्वपूर्ण दिन है हिंदुस्तान की जुडिशरी के लिए, जुडिशियल सिस्टम के लिए, न्याय के लिए और अन्याय से बचने के लिए। बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। और इस बेंच में, जैसा मैंने भी बताया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, 5 धर्मों के जज हैं। तो इसमें तो मैं जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस खैर को कांग्रेचुलेट करूंगा कि जिस तरह से उन्होंने इस मसले को देखते हुए इस तरह की बेंच बनाई है कि सभी धर्म के लोगों की एक, जो कहते हैं, अपना अपना इनपुट आएगा उसमें और उनके अपने अपने व्यूज रहेंगे। और नजीर साहब भी खुद वहां हैं बेंच में, तो ऐसा किसी को कहने के लिए नहीं रहेगा कि साहब देखिए हमने जो बहस की थी वो अनदेखा हो गया और किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, या हमारे वसूलों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, या हमारे जो लॉज हैं पर्सनल लॉ के लिए उस पर ध्यान नहीं दिया। कोई इस बेंच पर सवाल नहीं उठा फैसले पर सवाल नहीं उठा पाएगा। नुपुर, इससे पहले कि पीड़ित महिलाओं में क्या उम्मीद है कल की हियरिंग को लेकर वो सुनूं, आपसे पूछना चाह रहा हूं क्योंकि आप तो खुद वकील हैं। नुपुर, क्या देश में, हिंदुस्तान में 3 तलाक से आजादी का समय आ गया है? नुपुर, मैं अंग्रेजी में कहूं तो हाई टाइम के आ गया है। अगर इस्लामिक देश लगभग 22 इसको बैन कर सकते हैं तो हमारा सेक्युलर देश हिंदुस्तान इसको क्यों नहीं बैन कर सकता?
इसीलिए सरकार ने अपने एफिडेविट में अक्टूबर 2016 के अंदर ये बात साफ करी है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये महिला और पुरुषों की समानता के आर्टिकल 14 के खिलाफ है, राइट टू रिस्पेक्टेबल लाइफ आर्टिकल 21 के खिलाफ है। और अभी हाल ही में जो उन्होंने 4 बड़े सवाल फ्रेम करके दिए हैं उसमें ये पता चलेगा, जिसके ऊपर अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगा और सर्वोच्च न्यायालय का, वो ये देखना चाहता है कि आर्टिकल 13 के तहत ये पर्सनल लॉ जो है फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं, और उसी के तहत ये डिसाइड होगा कि 333 तलाक बैन होना चाहिए कि नहीं। और आशा तो यही है कि कोर्ट भी हमारी पीड़ित बहनों की जो इनकी हालत हुई है इतने सालों, इसको नजरअंदाज नहीं करेगी, इसको देखेगी, इसे समझेगी, और इसीलिए 3 तलाक की जो प्रथा है और हलाल और पॉलीगैमी की, इसको बैन भी करेगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ मेरे साथ, जैसा मैंने पहले बताया, स्टूडियो में 3 तलाक की इन पीड़ित महिलाओं को हमने जानबूझकर बुलाया है ताकि, और हमारे साथ कुछ मौलाना अंसार रजा भी आ गए जो अक्सर 3 तलाक के समर्थन में बोलते हैं। ये पीड़ित महिलाएं यहाँ बैठी हैं। जी हाँ, अक्सर शिया साहब तो शिया वाले कहीं इनका तो तरीका ही अलग है 5 तलाक का। हाँ, लेकिन वैसा है ही नहीं 3 तलाक तो ये लोग मानते ही नहीं है। चलिए, यहाँ हमारे साथ शाजिया हैं, अपना अपना परिचय दीजिए। हाँ शाजिया, बताइए आपके साथ क्या हुआ था और कल की हियरिंग से क्या उम्मीद है आपको? हियरिंग से तो ये मुझे उम्मीद है कि जरूर, और आज अगर मुस्लिम औरतों के लिए कोई सुनवाई हो रही है और हम लोग आगे आ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इस पे जरूर इंसाफ मिलना चाहिए। और होना चाहिए ये कि औरत बहुत ज्यादा आज 3 तलाक की वजह से जो दुख और जिस पीड़ा से मुस्लिम औरत गुजर रही है, तो वो जरूर होना चाहिए। बिल्कुल सही। कोई भी ऑब्जेक्शन जरूर होना, बिल्कुल होना चाहिए। आप बताइए, अपने बारे में बताइए, आपके साथ क्या हुआ था? मेरा नाम इमराना है। इमराना। मेरे शोहर ने मुझे सऊदी अरब से तलाक दे दिया फोन पर, और शादी भी कर ली है, और मैं कोर्ट के चक्कर काट रही हूँ, मुझे कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। अब मैं चाहती हूँ कल जो फैसला आ रहा है, मुझे इससे बहुत उम्मीद है, बहुत खुश हूँ मैं इससे। जरूर महिलाओं को, जो पीड़ित महिलाएं हैं, इनको जो इधर उधर की भटक रही है, इनको खुशी मिले। और इन पर ये 3 तलाक देते हैं और जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, इन पर भी रोक लगे, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। आप बताइए। जी मैं मेहराना हूँ। जी मुझे भी सऊदी अरब से फैक्स भेज कर तलाक दे दिया गया, और मैं कल के फैसले से बेहद खुश हूँ। ये मानो कि नई जिंदगी मिल गई है। जी मुझे बहुत खुशी है इस फैसले से। और आप तो सिर्फ खुश हैं, हम तो आपको बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि आप ही की लड़ाई की बदौलत ये मामला आज यहाँ तक आया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कहना पड़ रहा है कि 3 तलाक खत्म मत करिए। मौलाना अंसार रजा, अब देखिए ऐसे ऐसे केस आपके सामने आते हैं, कल से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो रही है, ऐसे ऐसे केस हैं। 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं की जिंदगियां बर्बाद हो गई। 2 साल तक इंतजार करा, सऊदी अरब से आएंगे, लेकिन उन्होंने 2 साल बाद फोन करा, तलाक दे दिया सऊदी अरब से, 3 तलाक दे दिया, दूसरी शादी कर ली। लड़की के सामने बैठा के होता है तो तलाक फोनों पे भी हो जाती है। हाँ, फोन पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, SMS पे, सब जगह हो जाती है। मौलाना अंसार रजा, कल से सुनवाई शुरू हो रही है। 5 साल क्या देश में 3 तलाक का काउंटडाउन उसके खात्मे का शुरू हो गया? देखिए, हम तो चाहते हैं कि आज से काउंटडाउन शुरू हो जाए। हम तो, और हमारे जैसा आदमी जो डंके की चोट पे ये कहता है कि जो मर्दूद अपनी बीवी को चाय की में नमक कम हो गया, सब्जी में नमक कम हो गया, चाय में चीनी कम हो गई, ये हो गया, जरा जरा सी चीजों पर जो तलाक दे देते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और उसकी जायदाद में से आधे से ज्यादा हिस्सा तलाकशुदा औरत को मिलना चाहिए। हम इस पक्ष में हैं। लेकिन एक बात आपको देखना पड़ेगा, आप इन्होंने दोनों जो मोहतरमाएं आपने बैठा रखी हैं, आपने कहा कि इनके शौहर सऊदी अरब क्यों गए थे? वो सऊदी अरब पैसे कमाने के लिए या निकाह करने के? उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे क्या बात कर रहे हैं? अरे इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग जब डिबेट बहस करें तो फिर दोनों पहलू को बुलाइए। एक पहलू बुला करके आप औरतों को जज्बात में ला करके आपने देख लिया कि क्या गेम हो गया। हमें ये बताइए, वो दोनों इनके शौहर सऊदी अरब काहे के लिए गए थे? मौलाना साहब, किस लिए गए थे? 3 तलाक का काउंटडाउन शुरू हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? मैं आपसे कुछ और की बात नहीं, मैं तो आज कह रहा हूँ कि मैं भी आज ही की बात कर रहा हूं। खत्म कीजिए उसको। इलाहाबाद हम तो ये करें, आज खत्म कीजिए ना। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आपने देखा होगा। मैं ऑब्जर्वेशन नहीं है, टिप्पणी नहीं है। अरे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से 2 दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा? मौलाना अंसार रजा, पढ़ के सुना दूं आपको। मुझे मालूम है, मैं पढ़ चुका हूं। मुसलमानों के पर्सनल लॉ में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। बिल्कुल है। इस कॉन्ट्रैक्ट में मर्द एक तरफा तरीके से इसे खत्म नहीं कर सकता। सही है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है। सही यानी है। 3 तलाक आप समझ लीजिए, अब इसके दिन गिने चुने रहे। यार मेरे भाई, मैं तो कह रहा हूं कि आज बंद हो जाए।
मैं कोई उसकी तस्वीर में उसका समर्थन थोड़ी कर रहा हूँ कि एक बैठक में 3 तलाक दी जाए। हाँ। मैं सबसे पहले खिलाफ हूं मैं कि एक बैठक में 3 तलाक नहीं होनी चाहिए। हम तो फिर हम अब भी कह रहे हैं उस बात से। हम गलत कहाँ कह रहे हैं? अब आप हमें धमकी दे रहे हैं। आप कहाँ कह रहे हैं? हम अभी कह रहे हैं आपके सामने। पहले कभी नहीं कहा, अब जब हम अब भी कह रहे हैं, लेकिन अगर एक बैठक में 3 तलाक दे दी जाएगी तो हो जाएगी। हम वो कह रहे हैं एक बैठक 3 तलाक नहीं होनी चाहिए। शाइस्ता अंबर, शाइस्ता जी सुन रही हैं? शाइस्ता जी सुन पा रही हैं? हाँ। शाइस्ता जी को आवाज नहीं मिल रही है लगता है। चलिए मेरे साथ यासूब अब्बास जी भी हैं, शिया धर्मगुरु हैं। यासूब जी सुन रहे हैं मुझे? तकनीकी खराबी है। अनूप जी जरा मुझे बताइए मौलाना साहब क्या कह रहे हैं? या आपको नहीं लग रहा इन सबके जो सुर हैं बदल गए हैं जब से सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है और एक एक करके कोर्ट की टिप्पणियां आने लगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक ये कहने की चीजें हैं। पहले एक चैनल पे हम गए थे, हमारा वहाँ पे कलवे साहब भी थे, इनके जो धर्मगुरु कलवे साहब थे। साहब मेरे शिया लोगों का, मैं शिया नहीं हूं, पहले मैं अच्छा सॉरी व्हाटएवर, पर शिया लोगों का ये कहना है कि ये उनकी वहाँ तलाक की प्रक्रिया ही डिफरेंट है। हाँ, उनके यहाँ है अलग है और वहाँ अलग ही है, बिल्कुल सही है। और 3 तलाक से वो भी नहीं, जो कुरान को मानता है, जो कुरान को पढ़ा हुआ होता है, जितना मैंने पढ़ा है। अब वकील तो क्या होता है ना, देखिए हर चीज को पढ़ना पड़ती है, इसके पहले के कुछ हो। अच्छा, हमारे साथ एक और पीड़ित आ गई हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप बताइए जरा, आप बोलिए, आपसे हम बात कर रहे हैं। शादी जी, आपके साथ आप बताइए जरा, क्या हुआ था आपके साथ? 2012 में मेरी नाम बताइए पहले। डॉक्टर समीना। हाँ बताइए। 1999 में मेरी पहली शादी हुई थी और दिल्ली बटला हाउस के रहने वाले थे मेरे शौहर, और वो भी जर्नलिस्ट हैं। उनसे शादी हुई और उन्होंने मतलब सिर्फ पैसों को देख के शादी की थी। उनको लगा कि फाइनेंशियली स्ट्रांग है, फादर है, गवर्नमेंट जॉब में है और शायद अच्छा जहेज मिलेगा। लेकिन मेरे फादर उतना नहीं दे पाए उनके हिसाब से जहेज। शादी हो गई, वो लोग मुझे पटना ले गए। 1 महीने के बाद ही ले गए थे पटना। शादी के बाद पटना ले जाने के बाद रिसेप्शन के मतलब 4 दिन के बाद नर ने एकदम डिमांड कर दी कि साहब 1.5 लाख रुपए लाइए, आपको तो फ्री फंड में एक अच्छा लड़का मिल गया। तो मैंने कहा भाई बाजी ऐसा तो आपने ऐसा कुछ नहीं कहा था। जो सामान था फादर ने मेरे दिया और आप लोगों ने वापस भी कर दिया उसको। तो नहीं, बोले हमारे यहाँ कैश चलता, सामान नहीं चलता, और ये जो है आप ये ठीकरे वाले बर्तन हमारे यहाँ नहीं चलते, हम लोग को तो कैश चाहिए और हम लोग हाई प्रोफाइल के लोग हैं, हमको पैसे की जरूरत है, हमको आगे बिजनेस बढ़ाना है, प्रेस डालनी है। बनकर 1.5 लाख में कौन सी प्रेस लग जाएगी, इस तरह का ये बस ये समझिए। उस दिन से शादी के चौथे दिन ही ये चीज, 15 दिन बाद शादी के मारने शुरू कर दिया। हाथ पैर बहुत थोड़े बुरी तरह से, रेगुलर चौथे दिन उसका मारने का सिलसिला लगा रहता था। यहाँ तक कि मैंने 3 तलाक कब दिया? 3 तलाक तब दिया जब मेरा दूसरा बेटा हुआ। मेरा दूसरा बेटा 1 साल का था, पहला बेटा मेरा 2 साल का था। तो उसने बेटा होने से मतलब बेटा मेरा प्रेग्नेंट थी 3 महीने की, तभी मुझे घर से चांदनी चौक पे बीच चौराहे पे मुझे 100 रुपए दे के खड़ा कर दिया कि जाइए आप, गेट आउट। जब मैं घर पहुंची उसके बाद 2004 में 14 जून को मेरे पास एक लेटर आता है कि आपको तलाक दे रहे हैं, 3 तलाक। लेटर के जरिए 3 तलाक दिए गए जी। सारे मौलानाओं से, फादर मेरे बहुत सीधे थे, आज पूरा संभल उनको जानता है, बहुत नेक मेरे फादर टीचर थे। और मैं भी समझ लीजिए आज इतना बोल रही हूँ, कभी जिंदगी में नहीं बोलती थी। इतनी सीधी लड़की कि मेरे स्कूल की टीचर, मेरे स्कूल का रिकॉर्ड है कि मुझे गूंगी कहते थे सब लोग कि बहुत लड़की सीधी है, गूंगी है, कैसे रहेगी घर में। बोलना चाहिए आपको। आप लोग बोलिए, इसी का नतीजा है। बहुत ताकत आ गई झेल के। अब तो बहुत झेल रही हूँ। खैर फिर सेकंड मैरिज हुई, खैर मौलाना ने तो कह दिया कि हमारी शरीयत में तलाक है और हो गई 3 तलाक। तो उस टाइम इतनी ये समझ नहीं थी, बच्ची थी, बहुत छोटी एज की थी। लेकिन जब सेकंड मैरिज हुई 2012 में, तो तब तो इतना समझ था कि हाँ मतलब अच्छी बुरी बात को। लेकिन वहां पर भी ये धोखा खाया मैंने कि उसने, मुझे नहीं मालूम था, उसने सहारे की नहीं शादी की थी कि आपके मैडम 2 बच्चे हैं और मैं चाहता हूँ कि सहारा दूं आपको। और मेरी वाइफ मुझे मारपीट करके निकालती है और मैं चाहता हूँ मुझे अच्छी पढ़ी लिखी लड़की मिले। और वहाँ चूंकि वहाँ पर भी मुझे बाद में यही साथ हुआ कि लालच था, चूंकि प्रॉपर्टी मेरी बुलंदशहर में कुछ पड़ी हुई थी, मैं उस चक्कर में गई थी वहाँ पर। मुझे एक बात बताइए आप। जी जी। अब क्योंकि 3 तलाक आप भुगत चुकी, जी भुगत चुकी। अब कल से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो रही है जी जी। और कोर्ट ये कह रहा है कि हम रोज सुनेंगे इसे, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। बिल्कुल हम तो आपको सलाम करते हैं। जी, आप सबकी लड़ाई की बदौलत ही, थैंक यू। आप सबकी लड़ाई की बदौलत ही आज ये मामला यहाँ तक आया है। मेरे साथ मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब आ गए हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं। मुफ्ती साहब, कल से ये ऐतिहासिक हियरिंग, ऐतिहासिक हम इसे कह रहे हैं, हिस्टोरिक हियरिंग है, आप मानते हैं ना?
अब तो ट्रिपल तलाक का काउंटडाउन इस देश में शुरू हो गया है। आप इसको मानते हैं नहीं मानते? देखिए ना, हमने कभी इसको इशू माना न, कल इशू था न आज इशू है। आप 10 साल 20 साल के करे मुर्दे ढूंढ ढूंढ करके ला करके उखाड़ रहे हैं और उसको इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हो सकता है आप लोग कर रहे हैं, कौन लोग कर रहा है? मीडिया कर रहा है, सब कर रहा है, सब लोग कर रहे हैं, सब गलत है, इसलिए सरकार गलत है, कोर्ट गलत है, मीडिया गलत है, सिर्फ आप लोग सही है। नहीं, जो लोग भी गवर्नमेंट में जाएगा, सरकार में जाएगा या कोर्ट में जाएगा, कोर्ट की मानेंगे, कोर्ट की मानेंगे। देखिए वो तो कल कोर्ट में पता चलेगा, कोर्ट की मानेंगे या नहीं मानेंगे, मुझे एक बात बता दीजिए। कोर्ट की क्यों नहीं मानेगा? मानेंगे ना, बस ठीक है। कोर्ट में हेयरिंग होगी, हेयरिंग होने के बाद कोर्ट को जब ये देखा जाए, कोर्ट तो अभी पहले इसी पर करेगा कि हमारे दायरे अख्तियार में इस पर बहस करना है भी या नहीं। आर्टिकल अरे आप खुद तय करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बेंच बना दी और आप कह रहे हैं कि दायरे में है या नहीं है, अभी तय होगा। बेंच बना दी तो उस पर पहले बहस होगी। अरे उस पर हो चुकी बहस, दीजिए ना, उस कल पर हो आने चुकी दीजिए, बहस होने दीजिए, उस पर बहस हो चुकी होनी है। और इस तरह की बहुत सारी बहस पहले भी हो चुकी है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी के जो फंडामेंटल में जो है गवर्नमेंट या खुद सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी करे। और जिस तरीके से ये लोग आर्टिकल 14 का जेंडर इक्वेलिटी की बात, फंडामेंटल राइट मुस्लिम महिलाओं के हैं जो मुस्लिम जिनका हनन हो रहा है। नहीं, उसमें जो जिस जेंडर इक्वेलिटी की बात कर रहे हैं, मैं एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जिस जेंडर इक्वेलिटी को लेकर गवर्नमेंट जो है उसमें कोर्ट में अपना एफिडेविट दाखिल किया है, कल पता चलेगा कि कितना वो इसको ये ले रहे हैं। लेकिन दुनिया में जितनी एजेंसियां हैं जेंडर इक्वेलिटी को लेकर के, वो यूरोपीय यूनियन हो या 22 मुस्लिम देशों ने बैन कर दिया ट्रिपल तलाक। 22 मुस्लिम देशों आप दुनिया का उदाहरण दे रहे हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश ने बैन कर दिया ट्रिपल तलाक। मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। एक तो ये कि एक झूठ को इतनी बार बोला जाए कि दुनिया उसको सच पर यकीन कर ले, वही 22 देश वाली बात हो रही है। ये तो इतना बड़ा झूठ है। आपका दिल नहीं पिघलता है इन औरतों को देखकर? अरे मेरा दिल तो, आपका दिल नहीं पिघलता? मेरा दिल तो पिघलता है वृंदावन में जो है 4000 शाखाओं को देख करके। पॉलिटिकल मेरा दिल तो पिघलता है, क्या कहते हैं, हैदरा और तेलंगाना में 80,000 जो देवदासियां हैं उसको लेकर के मेरा दिल तो पिघलता है। जिस वक्त आप लोगों ने वाटर फिल्म की मुखालफत की थी, जिस वक्त आईना दिखाने की कोशिश, इसी देश के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा जो है चाइल्ड मैरिज होता है, वो वहाँ पर इशू है। 10 करोड़ महिलाओं की बात हो रही है, 10 करोड़ महिलाओं की बात हो रही है। मुस्लिम महिला का जो है ना तलाक का रेशियो सिर्फ 1 लाख का आया है, और दूसरी महिलाओं का जो है ना 12 लाख है। कौन सा रिकॉर्ड है ये? 2011 का सेंसेक्स है। 0.5 के हिसाब से आप निकालिए, तो ये 0.5 के हिसाब से 2011 का सेंसस निकालिए, जिसमें 43% जो तलाक इसका शादी का रेशियो है। एक सेकंड, शाइस्ता पर जवाब देंगे। एक सेकंड, शाइस्ता जी, जब पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर बैठे हैं कासमी साहब, कह रहे हैं कि कोई मसला ही नहीं है, वो तो खुद पार्टी है, वो क्या जवाब देंगे? उनके अपना पर्सनल है। शाइस्ता जी आप एक सेकंड, आप अपनी जुबान को संभाल के रखिए और एहतराम करिए औरतों का, समझे? हमारी जबान तो बहुत संभली हुई है। अपने आप को कंट्रोल कर लो, अपने आप को कंट्रोल कर लो। गोली मार दोगी आगे? क्या गोली मार दोगी? क्या करोगे तुम? ये बताइए, क्या करोगे? मौलाना साहब बोलने दीजिए ना उन्हें, सुन तो लीजिए। सुनने तो, हम ये बेशन सुनने के लिए सुन तो लीजिए। 1 मिनट, क्या क्यों सुन रहे? हम बोले तो हम आप बात शुरू करने से पहले एक सेकंड मौलाना साहब, बात शुरू करने से पहले एक सेकंड आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 1 सेकंड रुक जाइए। आपसे भी मेरी अर्जी है, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप भी संयम रखिए, थोड़ा मर्यादा के अंदर रहकर बात करिए। मुस्लिम महिलाओं को एक ही ब्रश से पेंट मत करिए, कोई नहीं कर मत करिए। कोई बैठा लेते हैं 10-12 पुराने केस लाके बैठा लेते हैं, तो फिर मौलाना साहब जवाब दें, उनका भी आपको जवाब सुनना पड़ेगा। जवाब सुनेंगे अगर आपके दायरे में, तो ये मर्यादा है। आप ये कह रहे हैं कि इनको बुला के बैठा लिया जाता है, ये कोई चीज है? ये चीज है? आप इनके शोहरों को भी तो लेकर के आइए की बात। मौलाना साहब बोल रहे हैं, आपको सुनने का भी मद्दा होना चाहिए। आप दोनों को लेकर के आइए ना, आप दोनों को लाइए ना, इनके शोहरों को लेकर आइए ना। कितने बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप में इतनी हिम्मत है कि आप इन पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को खरीदा हुआ या फिर चीज की तरह बुला के बैठा दिया है, इस तरह से अगर आप कहते हैं तो आपको सुनने का भी मद्दा रखना पीड़ित आप लोगों ने बना दिया, पीड़ित नहीं है। पीड़ित, देखिए अब आप कह रहे हैं पीड़ित ही नहीं है, तो फिर आपको भी सुनने का मद्दा रखना पड़ेगा। शाइस्ता अंबर बोलिए, शाइस्ता अंबर। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर किसी भी औरत का दर्द अगर नहीं समझ सकते
तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी ही नहीं कर रहे हैं। औरत के जुल्म और औरत के दर्द को सुनिए, अगर वो कहीं गलत है तो आप उसको सुधारिए, आप उसकी बुराइयों को खत्म करिए। आप टोटल जो आंकड़े बता रहे हैं वो पूरे गलत हैं, क्योंकि जो हमारी हिंदू बहनें हैं वो फैमिली कोर्ट में जाके रिकॉर्ड बनाती हैं, लेकिन अगर उनको घर में तलाक होता है तो तलाक कहीं रजिस्टर्ड, कहीं थाने में नहीं होता है, उसका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं होता, तो इसलिए कोई आंकड़े नहीं मिलेंगे। आपको अगर सच्चाई देखनी है तो फैमिली कोर्ट चले जाइए और अदालत में चले जाइए, आपको वहीं से अंदाजा मिल जाएगा कि इतनी औरतें बर्बादी की जिंदगी जी रही हैं। हमने आंकड़े निकाले हैं, बाप और भाई फैमिली कोर्ट के भी आंकड़े हमने निकाले आरटीआई के जरिए से, फैमिली कोर्ट के मतलब 8 जो माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट के आंकड़े निकाले हैं, तेलंगाना के, केरला के, जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ के आंकड़े निकाले हैं। पर कितने मुसलमानों के मामले कोर्ट में जाते हैं मौलाना साहब? अरे जिसका भी होता है वो जाते ही हैं। सारे कहाँ जाते हैं? ऐसा मत है जिसने डिवोर्स दिया हो, जेल में गया हो, ऐसा मत है। सुनिए, मठ के साथ जो है डोरी एक्ट का मिस यूज हो रहा है, आपके डोमेस्टिक वायलेंस का कितना मिस यूज हो रहा है, मर्दों के साथ क्या हो रहा है वो आप नहीं देख रहे हैं, मर्दों का भी दर्द सुन अच्छा लीजिए। आप मेरी बात सुनिए, कहीं का कहीं चला जाए। मानक में आ सकती जिस हूँ। बात के लिए एक सेकंड, अनूप जी कुछ कह रहे हैं। नूपुर एक सेकंड, अनूप जी। हमारा कहना यह है कि ये जो डिबेट यहाँ हो रहा है, इसको डिबेट के लेवल पे ही रहने दिया जाए। एक तो ये ना आए कि भैया हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो या मेन वर्सेस वुमन, ये सब नहीं होना चाहिए। डिबेट है, उसकी बात हो रही है, लेकिन ये सारी लड़ाई तो मर्द और औरत की है। वो तो है, पर अभी अपने को जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि आदमी की डिसीजन मेकिंग पावर औरत से ज्यादा अच्छी है, औरत जल्दबाजी में फैसले लेती है, बिल्कुल, तो क्या उनका गलत है? बेसिस ही यही है इनका ये कहने का कि आदमी को ट्रिपल तलाक कहने का हक होना चाहिए। नहीं, क्या गलत है इसमें? ये तो एफिडेविट में कहा इन्होंने। गलत तो खैर ये है कि नहीं इसमें कोई गलत नहीं है, हमारा अपना है, मौलाना साहब, जिसको मान मौलाना साहब आप यहाँ जितनी महिलाएं इस पैनल में उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। जिन महिलाओं को नाम मानना है उसको जबरदस्ती मुस्लिम पर्सनल लॉ तो नहीं करना। महिलाओं के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ के डिसीजन अंदर लेने की कैपेसिटी इंडिविजुअल के किसी सेक्स पे डिपेंड नहीं करती है। देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ में इम्प्लीमेंटेशन का भी पावर नहीं है। देखिए अभी उसका अपने स्टैंड है, आप स्टैंड में मानक में आ सकती हूँ प्लीज। जिसको इस्लाम को फॉलो करना है, जिसको मुस्लिम पर्सनल लॉ को फॉलो करना है वो करे, नहीं करना न करे, न करना। हम देखिए इसी पुरानी बहस में पढ़ रहे हैं। अनुप जी रुकेगा, हम पुरानी बहस में जा रहे हैं। ये बहस हम महीनों से कर रहे हैं, ये बहस हम महीनों से कर रहे हैं। आज हम मौलाना साहब ये बहस ये पैनल हमने इसलिए बुलाया है क्योंकि कल से ऐतिहासिक हियरिंग, ऐतिहासिक सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू होने वाली है। नूपुर एक सेकंड में आ रहा हूं, बस एक सेकंड में, क्योंकि मेरे साथ अब्बास साहब भी हैं, यासूब अब्बास, शिया धर्मगुरु हैं। अरे यासूब जी जरा बताइए ना, यासूब जी कल से जो हियरिंग शुरू हो रही है, मुस्लिम महिलाओं में तो बड़ी उम्मीद होगी आपके हिसाब से कि कम से कम अन्याय की ये प्रथा अब खत्म होगी। यासूब जी देखिए, मुस्लिम औरतों को भी बहुत उम्मीद है और हमें भी बड़ी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से, देश की माननीय उच्च न्यायालय से हमें पूरी उम्मीद है कि जो 3 तलाक की लानत है एक मजलिस में, ये खत्म होना चाहिए है। हजरत मोहम्मद साहब के जमाने में एक मजलिस में 3 तलाक नहीं थी, खलीफा अव्वल के जमाने में एक मजलिस में 3 तलाक नाम की कोई चीज नहीं थी। लिहाजा औरतों के ऊपर जब इस्लाम औरत को मर्द के बराबर पावर देता है, मर्द के बराबर दर्जा देता है, तो उसके बाद में आप आज 3 तलाक को लिए खड़े हुए। आज कल से हेयरिंग शुरू होने जा रही है, आज सबके सुर बदल गए, हर एक आज खड़े होकर औरतों के इंसाफ की बात कर रहा है। औरत के सर के ऊपर तलवार लटकी हुई है 3 तलाक की। अगर मैं साबित कर दूं कि रसूलुल्लाह के जमाने में 3 तलाक का वाकया हुआ है तो क्या मान लेंगे, अपना स्टैंड चेंज करेंगे? नहीं करेंगे वो। यासूब साहब, अगर मैं साबित कर दूं, वो हदीस दिखा दूं, वो हदीस पढ़ के सुना दूं, हदीस दिखा दूं, प्रूफ के साथ दिखा दूं, तो अपना स्टैंड चेंज करेंगे? सुनाइए रसूलुल्लाह के जमाने का। हाँ जमाने का सुना रहा हूँ, वो हदीस सुनाता हूँ दलील के साथ, रेफरेंस के साथ, ओरिजिनल टेक्स्ट अभी पढ़ के सुनाऊंगा। नहीं, मुल्ला की शरीयत चलेगी या रसूल की शरीयत चलेगी? रसूल की शरीयत चलेगी। आप मानेंगे उसको? एक वाकया आप मानेंगे? मैं सुना रहा हूँ, आप पहले ऐलान करें, आप पहले ऐलान करें, मैं हदीस अभी सुनाता हूँ, अभी सुनाता हूँ। आप ऐलान करें कि हाँ मैं मान लूंगा, अपना स्टैंड चेंज करूंगा, आप मानेंगे? आप सुनाइए, अगर से मानने लायक होगी तो मानेंगे, अगर नहीं मानने लायक सोचेंगे कि मानने लायक है कि नहीं। शरीफ की रवायत आपको नकल करूंगा जो आपके जैसे मौलवी फैसला करेंगे कि हदीस सही है गलत है, बना के रख दिया है साहब।
आप फैसला करेंगे कौन सी हदीस सही है, कौन गलत है। आपके हिसाब से कलाम पाक गलत है, जो रूहानी किताब है, ये बता दीजिए। आप कह दीजिए आपने हदीस सही है, कलाम पाक गलत है। रुकिएगा जो मौलाना ने हदीस बदल दी वो सही है, कलाम पाक गलत है, ये कह दीजिए, फिर आप काफी है मेरे हिसाब से। एक सेकंड रुकिएगा। देखिए, आप जो कह रहे हैं कुरान हदीस में लिखा है ट्रिपल तलाक होना चाहिए, आदमी के पास फैसले लेने की ताकत औरत से बेहतर होती है, औरत कमजोर होती है, ये आप कहते रहिए सर, कोर्ट में जाके कहिएगा। लेकिन ये देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। नुपुर जरा आइए। नुपुर, कोर्ट के सामने जो कल से सुनवाई शुरू हो रही है, उसमें मसला यही तो है, इसमें मसला यही है बिल्कुल कि संविधान में क्या लिखा है। ये प्रूफ मैं 2-3 पॉइंट कहना चाह रही हूँ, मुझे प्लीज पूरा समय दे। मैंने किसी को यहाँ इंटरजेक्ट नहीं किया। सबसे पहले ये प्रूफ करे ना पर करे, ये जरूर प्रूफ कर दे कि जब कुरान लिखी जा रही थी तो मुझे समझा दीजिए कि इंटरनेट था, फेसबुक था, व्हाट्सएप था, जिसके ऊपर मैसेज करके 3 तलाक दे दिया जाता है, इंस्टेंट तलाक, इंस्टेंट मैगी नूडल्स की तरह। दूसरी बात, वृंदावन की बात हुई, नाबालिग विवाह की बात हुई, ये तो ये जो जितने बैठे हैं यहाँ पे, ये वैसे कानून के पक्षधार हैं जहाँ पे सऊदी अरेबिया, यमन तक में 6 और 9 साल की लड़कियों का बाल विवाह भी होता है। अरे अपने दामन में झांको ना, वाटर फिल्म की जो मुखालफत की थी, दामन में झांको। बोलने दीजिए, आपने बोला उन्होंने सुना। कहाँ से कहाँ अटैक कर रही है, ये कहाँ से कहाँ ये सऊदी अरब, आपने कहा उन्होंने सुना, आपको भी सुनना चाहिए। सऊदी अरब हमारे लिए आइडियल है, सुनने की हिम्मत नहीं रखते हैं। आप दूसरी कंट्री हमारे लिए आइडियल है। अपना ये जवाब देना, वृंदावन में क्या हो रहा है, वाटर फिल्म की मुखालफत क्यों की थी, वाटर फिल्म क्या आईना दिखाने जा रहा था आपको, आप तो हैरम्स बनाना चाहते हैं, वाटर फिल्म क्या आईना दिखाने जा रहा था, क्यों रुकवाया था आप लोगों ने उसको, बलात्कारी महिला को कोड़े पड़े। क्या सच्चाई है। आप ही लोग हैं जो हिंदू का एक्ट बन रहा था तो आप लोगों ने मुखालफत की थी, वही बात है। आप ही लोग हैं। क्या कहा मोहन भागवत जी ने कि औरतें क्या है, एक सौदा है। क्या कहा मोहन भागवत जी ने, थोड़ा सा ख्याल करो। क्या जिसको आइडल मानती हो मोहन भागवत जी को, क्या कहा उन्होंने कि पिछले साल मोहन भागवत जी ने कहा कि औरत एक सौदा है, जब तक यूज में रखो तो हटा दो। मोहन भागवत जी के अल्फाज हैं, अपने दामन में झाँको ना। कौन होते डिसाइड करने वाले? सिर्फ तेलंगाना में 80,000 देवदासियां हैं, बच्चियां, नाबालिग बच्चियां देवदासी के नाम पर तेलंगाना में। आप तो कोर्ट भी आप जाकर के वृंदावन में 4,000 शाखाओं में जाकर के महिलाओं की दशा देखो, महिलाओं की दशा देखो। आप यमन पाकिस्तान, जापान और चले गए। मौलाना साहब एक एक करके आपने कहा, उन्होंने सुना, अब उनकी जरा सुन लीजिए। नुपुर, आप कंप्लीट करिए, आप कंप्लीट करिए नुपुर। देखिए, अब ये अपनी पीड़ित महिला इतनी है देश के अंदर, इनका दर्द तो मुझे आपकी टीवी डिबेट पे दिख गया। ना तो इन्होंने साइशा जी को अपनी बात कंप्लीट करने दी, ना इन्होंने मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दी। तो ये कौन सी महिलाओं की पीड़ा समझते हैं भैया, मुझे समझा दीजिए। ये एनजीओ से आए हैं और इस देश के अंदर सिर्फ पार्लियामेंट का हक है, सिर्फ पार्लियामेंट का हक है कानून बनाना। अरे चुप होके सुन लो, बहुत हो गया। आप लोग कानून का उल्लंघन करती हो हमेशा, जिंदगी में कभी कानून का पालन तो किया नहीं बीजेपी वालों ने। मौलाना साहब फिर देखिए। ओके Madam, please tell him to shut up. ओके नुपुर इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, देखिए जब आप बोल रहे हैं वो सुन रही है, सब नहीं सुनेगा। मौलाना साहब आपको सब्र रखना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा। कैसे बोल रहे हैं? क्या महिलाएं क्या, जब आप इक्वलिटी की बात करते हो तो जैसे आप बराबरी, एग्जैक्ट। अब आए ना बराबरी, फिर आपको क्या राइट होगा ज्यादा बोलने का, आप सीखोगे ज्यादा नहीं। आपने बोला, उन्होंने सुना, उनको भी सुनिए। क्यों बोले जा रहे हो? चुप होके सुन लो किसी और की बात। आप भी तो चुप रहो ना, जवाब दो ना। नुपुर कंप्लीट करिए, आप नुपुर कंप्लीट करिए पॉइंट अपना। बहस में मत करिए, नुपुर कंप्लीट करिए पॉइंट अपना। देव मानक, यही तो बात है ना, किसी महिला की आवाज ना निकल जाए। आज अपने आप को एक्सपोज करे बैठे हैं, ये कहते हैं ये बहनों के दर्द को समझेंगे, इतने झूठे हैं यहाँ पे बैठ के। अपना दामन को झांकिए। पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ है, कानून बनाने का हक इनको नहीं है। चुप ऑब्जेक्शन हो रहा है जब कानून बनाने का हक नहीं है तो एनजीओ अपने हाल पे
पे छोड़ दो पर्सनल लॉ बोर्ड को। क्यों इशू बना रही हो? आप चुप हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? क्यों पर्सनल लॉ इशू बना रही हो? मौलाना साहब हमको झूठा कह रही है, सब कुछ कह रही है। मौलाना साहब एक सेकंड, मौलाना साहब समस्या यही आ जाती है। आपने क्या क्या नहीं कहा? मौलाना साहब आपने क्या क्या नहीं कहा? आपने भी कहा, आपको भी सुनना पड़ेगा। मौलाना साहब ये टीवी पर खुली डिबेट है। अगर आप संयम में रहेंगे, आप मर्यादा बरतेंगे तो मर्यादा में दूसरे को भी रखा जाएगा। बॉडी लैंग्वेज को देख लीजिए जरा सा, किस तरह से डांट। अच्छा ठीक है, नुपुर एक सेकंड, बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए क्या है वो। कितनी बकवास कर लो टीवी। वृंदावन का नाम आते ही जो आपस में बाहर हो गई वो, उनको जरा सा आईना क्या दिखाया कि वो अच्छा अब रुक जाइए मौलाना साहब, नुपुर एक सेकंड, रुक जाइए। देखिए एक सेकंड, आज का दिन मुस्लिम पीड़ित महिलाओं का है। भोपाल ले चल रहा हूँ आपको, नाजनीन मेरे साथ है वहाँ, जो कि खुद एक ट्रिपल तलाक की पीड़ित है। मौलाना साहब आपके पास आ रहा हूँ, अनुप जी आपके पास। नाजनीन आप सुन पा रही है मेरी बात? नाजनीन आप सुन रही है? नुपुर एक सेकंड जरा, नुपुर एक सेकंड। नाजनीन सुन रही हैं आप? जी हाँ जी। नाजनीन जरा बताइए क्या हुआ था आपके साथ और कल से कोर्ट में मैं सुनवाई शुरू हो रही है, क्या उम्मीद है आपको? तो ये हमारी तो यही उम्मीद है कि हमारे उसमें पक्ष में जो भी फैसला होगा वो हमारे पक्ष में ही होगा। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे पक्ष में ही फैसला हो, जो भी जितनी पीड़ित महिला है उन सबको इंसाफ मिले। क्या हुआ था आपके जिस साथ? तरीके से तलाक दी गई थी वो भी गलत था। जितने मौलाना साहब सब बोल रहे हैं ना, वो ज्यादा क्यों इतने ज्यादा बोल रहे हैं? इनको किस बात का बुरा लग रहा है इतना? हाँ। मुझे तलाक एक पेपर के थ्रू दी गई थी, एक नोटिस के थ्रू तलाक दी गई थी। न गलती बताई गई, न तलाक के लिए पूछा गया, कुछ भी नहीं, बस उठा के तलाक भी बोल दिया। तो ऐसे किसी को तलाक दी जाती है? आप हमारी परेशानियों को समझते हैं, दुख दर्द को। अरे बताइए मौलाना साहब, ये क्या बात? दादागिरी है मौलाना साहब, दादागिरी कर रहे हैं आप तो। अरे मौलाना साहब मैं अलाउ नहीं कर सकता। मौलाना साहब एक पीड़ित अपनी बात कर रही है, इसीलिए फिर आप कहते हैं वो कैसे बोल रही है? मौलाना साहब नहीं, मौलाना साहब ये गुंडागर्दी है, ये नहीं, दादागिरी नहीं कर सकते मौलाना साहब, दादागिरी नहीं कर सकते ना मौलाना साहब। ये बराबरी का पैनल है, यहाँ सबके हक बराबर, सबके हक बराबर। नहीं मौलाना अंसार, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे अपना ने तलाक दे दी किसी को तो तलाक हो गई। हाँ नहीं ठीक है, नाजनीन का पॉइंट बहुत क्लियर है। वो कह रही है कि ये सब गलत है, 3 तलाक इस तरह से नहीं चल सकता। मौलाना अंसार, मेरा आपसे दूसरा सवाल है। किस विनय पे? मौलाना अंसार, मैंने आज प्रोग्राम यहीं से शुरू किया था, मैं आपका चाहता हूं इस पे आप टिप्पणी करिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी सारे मामले हटाकर गर्मियों की छुट्टियों में इस मामले को चुना है सुनने के लिए, संविधान की पीठ बनाई है, छुट्टियों में इस पर रोज सुनवाई होगी। इसका मतलब कोर्ट ये मानता है ये देश का सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है इस समय, ये कोर्ट का मानना है। अब जो संविधान पीठ बनी है उसमें 5 जज हैं, मौलाना अंसार रजा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी। ठीक है, क्या मुस्लिम पूरा समुदाय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ट्रिपल तलाक पे मानेगा? बिल्कुल बिल्कुल ना, माननीय समझाइए इनको, यहाँ बैठे ही नहीं है, कोर्ट के दायरे में ही नहीं है। हमारी दलील है, हम तो साबित करेंगे ना, हम तो साबित करेंगे ना भाई कोर्ट में। ये जो बहस है हमको अपनी मुझे लगता है एक सेकंड मौलाना अंसार रजा कुछ कह रहे हैं। मुझे लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आएगा उसे फॉलो किया जाएगा। मुझे सब इस पर बहस नहीं होनी चाहिए किसी पर। अब क्या आदेश आता है, कल से सुनवाई हो रही है, कब फैसला आएगा, कितनी देर बहस चली, वो बात का मैटर है। मैं नुपुर जी से एक बात कहना चाहता हूँ। नुपुर जी बहुत गुस्से में आ गई आज, मैंने कभी उनको इतना गुस्से में देखा नहीं, पता नहीं कहाँ की सीट हार के आई है, नहीं समझ में आ रहा मेरे। ये तो बहुत संजीदा लेडी है और अच्छा बोलती है। मैं इनसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने जो कर्नाटक में बोला है तलाक के मसले पर, कि तलाक के मसले को मुसलमानों को खुद बैठ करके फैसला करना चाहिए, क्यों कहा प्राइम मिनिस्टर ने ये बात? मैं नुपुर जी से जानना चाहता हूँ, क्यों प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर जो महोबा में जाकर के उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले कहते हैं कि मैं महिलाओं को इंसाफ दिलाऊंगा, और वही प्राइम मिनिस्टर कर्नाटक में जाकर के कहते हैं कि आप जो है जवाब दे दूं, आप ही बोलेंगे। अरे मोहतरमा बोलिए, मैं तो बड़ी तारीफ कर रहा हूँ। जवाब दे दूं या आप ही बोलेंगे? नहीं आप बोलिए, आप ही का दिन है, आप ही का दिन है। मेरी तारीफ ना कीजिए, मुझे आप लोगों की तारीफ की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा वोट की जरूरत है, तारीफ की जरूरत नहीं है। मुझे आप जैसे लोगों की तारीफ की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा वोट की जरूरत है, तारीफ की जरूरत नहीं है। अच्छा चल जवाब बोलेंगे, आप ही बोलेंगे। कल इशू थोड़ी है, नहीं मुझे समझ आ रहा है। हम मौलाना अंसार रजा सवाल पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं, नुपुर जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए, मानक क्या हो रहा है ये जवाब दे दीजिए नुपुर। हाँ जवाब दे दूं? हाँ मुझे सब समझ आ रहा है, ये एक्सपोज कर रहे हैं अपने आप को, किस महिला की पीड़ा समझेंगे जब यही बोलते जाएंगे, सब महिलाओं की आवाज डाउन आउट करके, सब महिलाओं की आवाज दबा के। आपने क्या प्रधानमंत्री जी का पूरा ढंग से सुना था? पूरा नहीं, जस्ट कीप क्वाइट एंड लिसन टू व्हाट आई हैव टू से। आपने क्या ढंग से सुना था? उन्होंने कहा क्या था? अब ये मसला आर्टिकल 14, 13 और 21 के तहत संविधान के कोर्ट के अंदर है, और कोर्ट में ये प्राइवेट महिला गई है पीड़ित। कोर्ट ने जनवरी 2016 में
पूछा था कि जब तक कोई महिला जो 3 तलाक की एक पीड़ित हो खुद नहीं आती, हम ये कोर्ट में कॉग्निसेंस नहीं लेंगे। शेरर बानो खुद गई, उसके बाद कोर्ट ने कहा सरकार से कि आप इसमें क्या विचार रखते हैं, आप अपनी अर्जी दीजिए। अक्टूबर 2016 के अंदर अर्जी दी सरकार ने। तो मुझे बता दीजिए, ये पिटिशनर इन पर्सन मतलब आप ही की मुसलमान बहनें गई हैं, मेरी भी मुसलमान बहनें गई हैं शिकायत दर्ज करके कि इनके साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है। और अगर प्रधानमंत्री के अगर आपने कहीं पे अगर ध्यान दिया होता तो ये जो बवाल मच रहा है उससे वो परेशान है, क्योंकि हमारी मुस्लिम महिला पीड़ित है। मतलब कोर्ट से बड़े हैं प्रधानमंत्री यहाँ पे कि पुरुषों को तो पूरी आजादी है, लेकिन सुन लो भाई, सुन लो। ये ऐसे नहीं चलेगा, मेरी बात ऐसे नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री बड़े ये दादागिरी आपकी नहीं चलेगी। अरे सुन लो, ऐसे बदतमीजी के जुमले हम नहीं सुनेंगे। हम अगर अदब से बात कर रहे हैं आपसे तो आप भी अदब से बात कीजिए। सरकार भी यही कह रही है कि सरकार को रखो आप एक तरफ। आप तो ये बताइए प्रधानमंत्री क्या कोर्ट से बड़े हैं क्या? जब मुकदमा कोर्ट में चल रहा है मुकदमा, प्राइम मिनिस्टर ने क्यों बयान दिया? कौन होता है प्राइम मिनिस्टर बोलने वाला? झूठ क्यों बोल रहे हैं खड़े होके? आपको पूरा ये लग रहा है कि अगला पॉइंट भी तो आप जो तारीख बयान कर रहे थे, शाहरा बानो कोर्ट में गई, ये हुआ, उसके बाद क्या हुआ वो भी तो मैं जरा बता दूं ना। चैलेंज हो रही है, वो खतरे में है आज। हम भी जाकर के कोर्ट में रखेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं कि कैसे छोड़ा अपनी बीवियों को, आज तक बता नहीं सके। हम भी कोर्ट में रखेंगे। सच तो बोलो टीवी पे आके। हम भी रखेंगे। यही परेशानी है ना मौलाना साहब, यही परेशानी है। मौलाना साहब किस चीज से कंपेयर कर 3 रहे हैं? महीने का वक्त भी है समझने के लिए, यहाँ तो वक्त भी नहीं है। 3 मरतबा नहीं किया खत्म। आप अपनी भड़ास निकालते रहिए। सच्चाई वो बता रहा हूँ, आप अपनी भड़ास निकालते रहिए। सच ही बोल रहा हूँ। एक सेकंड। 2 और प्रधानमंत्री ये बताओ क्या गलत बोला? झगड़ा कर रहे हो आप? प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं है, ऐसे नोट कर लो आप। अगर आपने संविधान न पढ़ा तो मैं पढ़ाता हूँ बीजेपी को संविधान। अरे बेवकूफ आदमी हो क्या? अकल नहीं है? कितनी पढ़ाई कर रखी है? नुपुर शांत, नुपुर प्लीज, नुपुर। बेवकूफ आप हैं, जाहिल आप हैं। प्लीज, अरे प्लीज, आप जाहिलाना बात कर रही हैं। प्लीज आप जाहिलाना बात कर रही हैं। ठंडा पानी पीजिए। नुपुर आज काफी गुस्से में लग रही है। मौलाना साहब आप भी और आप भी, मैं कह रहा हूं कि महिलाओं के प्रति थोड़ा सा बोलने से पहले सोचें आप क्या बोल रहे हैं। नहीं, वो ठीक है, मैं बोल रहा हूं उनको भी कह रहा हूं संयम में रहे, मर्यादा के अंदर रहे। नेशनल टीवी पर है, पूरा देश देख रहा है, मुद्दा सेंसिटिव है, हम समझ रहे हैं, जिससे गुस्सा महिलाओं को आ ही जाए। नुपुर शांत, ठंडा पानी पीजिए। सर एक सेकंड, अनूप जी जरा मुझे बताइए, मैं भी शाइस्ता जी आपके पास आ रहा हूं, अब्बास जी आपके पास भी आ रहा हूं। अनूप जी जरा बताइए, सुप्रीम कोर्ट ये तो तय कर चुका है कि ये मामला संविधान के दायरे में ही तय होगा, ये तय हो चुका है ना? देखिए नहीं, संविधान बेंच बनाने का क्या मतलब? ये कॉन्स्टिट्यूशन इशू आप समझिए, अदालत में ये मामला है। एक साइड को ये भी कहने का ये है कि ये जुरिडिक्शन कोर्ट के बाहर है इसका। हाँ। ये हम कानूनी मुद्दा बता रहे हैं, बात को देखिएगा। पर्सनली मैं क्या सोचता हूँ ये अलग बात है, पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुन रहा है उसमें एक पॉइंट ये भी है कि क्या कोई रिट इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में, और उस रिट का कहां तक क्या फैसला होगा। मैं तो यही मानता हूं कि ये कानून सरकार को लाना चाहिए, कोर्ट क्या डिसाइड करेगा। चलिए, कोर्ट ने ये कह दिया कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका इफेक्ट क्या होगा? ये जजमेंट इन रेम नहीं है, लीगली स्पीकिंग, ना ये जजमेंट इन पर्सनम होगा। तो क्या होगा? ये फैसला मान भी लिया जाए कि ये कोर्ट क्या कहेगा, अल्टीमेटली फेवर की बात कह दीजिए आप। इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा, देखिए वो बहुत क्लियर है, वो कह रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ में मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक आदमी अपनी तरफ से उसे खत्म नहीं कर सकता है। सुन तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट वो अलग रेफरेंस पे कोर्ट चला गया है। आप लोग ऐसा लेके चले जाते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया तो सुरखात कपार हो गया। सर, ह्यूमन राइट्स ऑफ विमेन एंड ऑफ गर्ल्स आर इनएलिएनेबल, इंटेग्रल एंड इनडिविजिबल पार्ट ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, इट्स एग्रीड, ही इज राइट। What is the writ that the court can issue? ये सही पॉइंट कह रहे हैं, पॉइंट जो है वकील साहब सही कह रहे हैं कि मैं तो सर ट्रिपल तलाक के टुकड़े टुकड़े कर दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, उस प्रथा के क्या होगा? हाँ, इफेक्ट की बात जो हो रही है, क्या उस आदमी को ट्रिपल तलाक देने से रोका जा सकता है? ये कानून देखना है। और वो रोकने के लिए, जैसे हिंदू 56 के पहले, 1956 के पहले एक हिंदू 100 मैरिज भी कर सकता था। हाँ। उसको रोकने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट आया, और एक्ट में लिखा कि ये पाबंदी है, ऐसा डिवोर्स सिर्फ इन्हीं कंडीशन में दिया जाएगा,
और पॉलीगैमी बंद कर दो। जरा मैं चाह रहा हूँ बिना ऐसे एक्ट के ये चले, लॉ लाना ही पड़ेगा। लेकिन आजकल तो हम उस दौर में हैं जहां सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से भी कानून बना देता है इस देश में। कानून तो बना देगा, फिर भी एक स्टैट्यूट होना चाहिए। जरा इनकी भी सुनिएगा। मौलाना साहब जब ये कहते हैं, और खासतौर से ये पर्सनल लॉ बोर्ड वाले मौलाना साहब जब ये कहते हैं कि औरतों में फैसला लेने की ताकत मर्दों से कम होती है, औरतें कमतर होती हैं, आपको कैसा लगता है? एकदम घटिया बात कहते हैं। बदअकल हमसे औरतों से ज्यादा तो ये है शातिर दिमाग 420। हम औरतें तो फिर भी शरीफ हैं। अपने बच्चों को तो पालना है, बेबाप के बच्चे मासूम मतलब पालना है हमने। आज तक मेरे बच्चों ने मतलब बाप का चेहरा तक नहीं देखा। ये देखिए इनकी शराबत, ये हमें मतलब अहमद कहेंगे, बदअकल कहेंगे। ये क्यों विरोध करते हैं कि ट्रिपल तलाक रहना चाहिए? इनकी दुकानें बंद होने का खतरा है इनको, इनकी आमदनी बंद हो रही है, सीधी बात है। इनकी गुंडागर्दी खत्म होने का खतरा है इनको। ये जो मतलब हलाला के नाम पे जो अय्याशी कर रहे हैं ना अपने मदरसों में बैठ के, वो इनको खतरा है, वो अय्याशी खत्म हो जाएगी। बस हम बोलते हैं तो आप कहते हैं कि औरत के साथ ये बदतमीजी कर रहे हैं। आपको भी ऐसा ही लग रहा है? ये जो अभी मौलाना साहब ने कहा कि इनके आदमियों को भी बुला के बिठाया जाए। आज यहाँ लेडीज बैठी हुई हैं, क्या हमारे आदमी नहीं देख रहे होंगे? आके कहें कि गलती किसकी थी? क्यों नहीं वो डॉक्टर आए सामने बुलाइए, वो खुद अरे हम भी अगर भारत सरकार ने हमें बुलाया तो आप आदमियों को बुला लो। आप आदमियों को बुला लीजिए। जिम्मेदारी समस्या यही है ना, समस्या यही है। अब जब आदमियों को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया ही है। एक सती प्रथा खत्म हुई, उसमें कम से कम औरत खत्म तो हो जाती थी, लेकिन यहाँ तो मुस्लिम्स में तो उसको दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। तिल मर रही है, यानी वो उससे भी खतरनाक है। उससे भी खतरनाक है। बच्चे मर रहे हैं भाई, हमारे बच्चों के। एक बार तलाक देते वक्त एक बार कितने तलाकें हो रही है मुसलमानों में? कितने तलाकें हो रही है? कुछ रिसर्च वर्क है, कुछ रिसर्च वर्क है, कोई मदद मिलनी चाहिए। कुछ रिसर्च वर्क है, कुछ रिसर्च वर्क है। कितनी तलाकें हो रही है? अरे आप उनसे क्या रिसर्च मांग रही हैं? अरे उनकी हम कल 3000 हिंदू महिला, अरे उनकी अपनी लाइफ खुद एक रिसर्च का टॉपिक है। क्या बात कर रहे हैं मौलाना साहब? अरे उनकी तरफ देखिए ना, आप उनसे रिसर्च मांग रहे हैं। आपका क्या फायदा है? 3 तलाक होने से हमें तलाक होती है। इमराना, मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने 5 साल से अपने शौहर का मुंह नहीं देखा और तलाक मुझे मिल गया है। और 3 महीने का बच्चा था, जब से उन्होंने बच्चे के मुंह भी नहीं देखे हैं। ये कोई गलत नहीं है। आपने ये कह दिया कि ये कोई पीड़ित नहीं है। आपने कहा ना ये पीड़ित नहीं है। आपको पता है हम पीड़ित नहीं है। 5 साल से अपने बाप के घर बैठी है। देखिए आप लोगों ने जिस तरीके आप लोगों के साथ जो कुछ भी आप कह रहे हैं लाकर बैठा दिए। 10-12 साल 14 साल पुराने मुकदमे हमने लाके बैठा दिए। तो भी 5 साल पुराना है, इनका भी कागज है 9 साल। उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो कुछ नहीं पड़ता, चाहे आप 50 साल पुराना ले लीजिए। देखिए पूरी बात सुनिए। आपने खुद अभी बयान दिया था कि आप जो है आपको डॉरी के तहत दोनों बहन को टॉर्चर किया गया, जहेज के लिए किया गया, उसका कानून बना हुआ है डॉरी एक्ट के तहत आपको इंसाफ मिला। 2 साल से तो कोर्ट इनसे पूछिए तो बच्चे पाल रहे हैं। ये जहाँ पर है वहाँ पर तो जाना ही जो है। क्या मौलाना साहब यही है ना, यही समस्या है। अच्छा नाजनीन भी कुछ कहना चाह रही है। एक सेकंड, अकेले आप कर रहे हैं। नाजनीन आप नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बैठा चुके हैं। नाजनीन कुछ बोल, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं ये सारी। कोई बात नहीं मौलाना साहब, अभी तो ये जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता उसके बाद माफी चाहता हूँ। अरे हिम्मत रखिए मौलाना साहब, बिठाया गया है, मुझे हिम्मत है। अजीज साहब का और रजा साहब का और मौलाना साहब का कहना है हमें बिठाया गया है। तो ये तो पूछिए कहाँ से बुलाया गया है, कहाँ से बिठाला है? ये इतना बोल रहे हैं कि हमें लाके बिठाला गया है। यही चैनलों पे वो भी महिलाएं सामने आई हैं जो अंदर आकर के कुछ बयान दिया और बाहर जाकर के दूसरा बयान दिया कि हमसे चैनल वालों ने बुलवाया है। जब मुझे तलाक दी गई थी, मेरा बेटा 6 दिन का था, मेरा बच्चा गोदी में, वो भी दूसरे चैनल सुन तो लीजिए उनको, तो आपने अपनी आपने सुना था, आपने सुना था हमने क्या बयान दिया, अंदर क्या दे रहा है, बाहर क्या दे रहा है। आप तो अंदर आके बैठ गए, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। किस दिन पे बातें कर रहे हो? कहाँ से लाके बैठाया गया? तमीज में रह के बात करिए, जबान संभाल के। इस तरह की महिलाएं सामने अगर मुंह संभाल के बात करेंगे ना तो कायदे में रहेंगे। तमीज से बात करिए। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा। ये मसला इतना सेंसिटिव है, हमें पता है कि जब भी पीड़ित और जो ट्रिपल तलाक के सपोर्टर हैं वो आमने सामने आते हैं तो इस तरह की गर्मा गर्मी हो जाती है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर हो रहे हैं। देखते रहिए News 24।